तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटा दिया है। साथ ही साथ जो उन्होंने अपना राजनीतिक वारिस उन्हें घोषित किया था, उन्होंने कहा है कि परिपक्व होने तक वो सभी पदों से दूर रहेंगे, हटाए गए हैं। हम सीधे रामकृपाल सिंह जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, इस फैसले की व्याख्या किस तरीके से की जाए? परिपक्वता के मायने क्या हैं? वो कह रही है कि मूवमेंट के हित में उन्होंने ये फैसला लिया है, तो वो कौन सी कार्यशैली थी आकाश आनंद की जो मूवमेंट को हित नहीं पहुंचा रही थी, उसके हित में नहीं थी, उसके प्रतिकूल जा रही थी? कैसे इसको देखा जाए फैसले को? देखिए, ये क्या हुआ है ये तो मायावती जी ही जाने चूंकि। लेकिन इसका एक बात तो इतना है कि आनंद जी जब से आए तब से कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ सके जो मायावती जिसके लिए जानी जाती है, जो करिश्मा मायावती में है, उस तरह का कोई इस तरह का कोई प्रभाव बहुत ज्यादा उनकी भाषणों से या उनके, अब वो अंदरूनी कामकाज संगठन का क्या करते थे क्या नहीं ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मायावती जी ने यह फैसला लेकर के आज कई मैसेज दिए हैं। पहली बात तो यह है कि एक जो परिवारवाद का आरोप सभी पार्टियों पर बीजेपी लगाती रही है, सारी चीजें, तो एक तो मायावती ने यह कहा है कि वो पार्टी हित में अपने, चाहे वो उनका भतीजा हो कोई भी हो, वो पार्टी हित को ऊपर रखती हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि पार्टी के हित में ही फैसला लिया है, तो एक तो मैसेज ये जा रही है कि वो, उनके लिए कोई परिवार इतना वो नहीं है जी। और कोई महत्व तो नहीं रखता है। वो पार्टी के हित में चाहेंगी तो अपने परिवार से भी नाता तोड़ सकती है, किसी को मतलब पदाउन्नत कर सकती है, जैसा कि उन्होंने आनंद को किया है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवेश में जो भी जिस तरह के राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, मायावती जी जो उनका वोट बैंक है, जो पिछली बार भी देखिए कम होते होते भी 12-14% का वोट बैंक उनके पास अभी भी है, वो उसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी करना चाहती हैं इस मैसेज को दे करके। और मैं जी। समझता हूं कि ये डाउन द लाइन जो उनके वोट बैंक में अगर किसी को ये लग रहा होगा कि ये भी परिवार वाला अपने बात भतीजे और भाई को ही देख रही हैं, तो उससे थोड़ा सा वो एक तरह का डिस्टेंस भी रखना चाहती है, इसमें शायद कामयाब होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कदम से तात्कालिक मायावती को कुछ फायदा तो जरूर होगा। जो उनके जी। कमिटेड वोट अब हैं, जिनमें सवाल कोई यहां पर दुविधा ये थी। उठता है जी, रामकृपाल जी, सवाल यहां पे फिर ये उठेगा कि अगर परिवार से नहीं तो फिर इस स्पेस को भरेगा कौन? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने एक वाक्य कहा है, जब तक परिपक्व नहीं होते। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है कि मतलब वो जब तक पूरी तरह से मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह, जब तक उनमें वो चीज नहीं आती है, तब तक उन्होंने ओपन रखा है कि कोई भी हो सकता है। तो आनंद के लिए भी एक मौका है कि वो अपना अपना जो उनके राजनीतिक रणनीतिक कौशल है उसको दिखाएं और सीखें और पढ़ें कि कैसे क्या हो सकता है। दूसरा, जी। इस बहाने उन्होंने ये ऑप्शन खुला रखा है बीएसपी के लिए कि कोई भी आ सकता है और मायावती जी किसी को भी बना सकती हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है कि वो उन पर जो थोड़ा बहुत आ रहा था कि वो भी उसी तरह जैसे ममता जी हैं अपने भतीजे को, ऐसे मायावती जी भी चली गई। और बीजेपी ने इस बार जिस जो एक बड़ा ब्रह्मास्त्र जिसको किया है कि वो परिवारवाद पर अटैक कर रही है, परिवारवाद और जी। करप्शन। तो कम से कम तो एक एक चीज तो संदेश देने की मायावती कोशिश जी, यहां पर मायावती ने इस बिल्कुल फैसले के जरिए की है। रामकृपाल जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल माफी बिल्कुल चाहूंगा, समय की कमी है, हमें यहीं पर बिल्कुल। इस चर्चा का समापन करना होगा।